आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें बिहारी जी स्वयं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उसके घर गए। तो ये घटना है, बिहारी जी की एक भक्त थी। उनका ये नियम था कि वो प्रत्येक अमावस्या पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करती थी। साथ ही वो अपनी एक बेटी को भी ले जाती थी, उनकी एक बेटी थी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिहारी जी के नित्य दर्शन होते थे और उनमें भक्ति बढ़ रही थी। तो उनकी बेटी ने, जब वो छोटी थी, एक बार पूछा कि माँ, मेरा कोई भाई नहीं है। उसकी माँ का दिल भर आया। तो उन्होंने कहा, बेटा लाली, तेरा भाई तो जगत का भाई है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी महाराज वही तेरे भाई हैं जिनके दर्शन करने के लिए हम प्रत्येक अमावस्या को जाते हैं। तब उस बच्ची को समझ आया कि माँ प्रत्येक अमावस्या के दिन हमें वृंदावन क्यों ले जाती है, भाई से मिलवाने के लिए। उसी दिन से उस नन्हे से मन ने बिहारी जी को अपना भाई मान लिया और वो प्रत्येक रक्षाबंधन और भाई दूज को बिहारी जी को राखी बांधने, तिलक करने बिहारी जी के जरूर जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ती जा रही थी, प्रेम बढ़ता जा रहा था। तो जैसे अन्य भाई बहनों में झगड़ा होता है, वो बिहारी जी से खूब झगड़ा करती, बातें करती, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे जैसे समय का पहिया चलता तो वो बड़ी हुई। माता ने उसके लिए योग्य वर देख के उसका विवाह करने के लिए कहा। तो उसने भी बिहारी जी की इच्छा समझ के हाँ कर दी और उसका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सब कुछ अच्छे से ठीक चलने लगा। फिर सावन आया और सावन के बाद रक्षाबंधन आता है। तो उसने अपने पति से कहा कि हम रक्षाबंधन के दिन दोनों मिलके वृंदावन चलेंगे। उसके पति ने कहा, तू तो अकेली संतान है, तो ये वृंदावन में तेरा भाई कहाँ से आया। ये सुनकर उषा ने अपनी सारी बात अपने पति को बताई। तो उसके पति को लगा, क्या सच में भगवान भी किसी के भाई हो सकते हैं। अब रक्षाबंधन से एक दिन पहले उसने अपने पति से कहा कि कल हम वृंदावन किस समय चलेंगे, कब चलेंगे। तो उसका पति उस पर गुस्से से चिल्ला पड़ा और बोला कि पागल हो गई है क्या, वृंदावन जाने में कितना खर्चा होगा और क्या है ये सब पागलपन। तो उषा के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा और वो सारी रात बस बिहारी जी से ये प्रार्थना करती रही कि आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था और सारी रात वो उदास रही और बस बिहारी जी को ही याद करती रही। अगले दिन रक्षाबंधन था, सुबह हुई तो उसकी ननद उसके घर आई। उनने उन सबका सारा इंतज़ाम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका मन बहुत उदास था। उसकी बहनों ने, ननदों ने उसके पति को राखी बांधी, अपने भाई को राखी बांधी। अब सब कुछ हुआ, दोपहर हो गई, सबने भोजन किया, लेकिन उषा मन ही मन बहुत उदास थी और उसने हमेशा की तरह जो उसका नियम था कि वो बिहारी जी को राखी बांधने के बाद ही भोजन और जल ग्रहण करती थी। तो वो भूखी प्यासी, कुछ उसने खाया नहीं था और बस बिहारी जी से मन ही मन लड़ाई कर रही थी कि मुझे बहन नहीं मानते हो क्या, राखी नहीं बंधवानी है क्या। और उसका मन बहुत उदास था और उसे अपने भाई पर विश्वास भी था। यही सब सोचते हुए वो बड़ी दुखी थी। तभी उसके दरवाजे पर से एक आवाज़ आई, बहन बहन। उसने देखा तो एक छोटा सा 12-13 वर्ष का बालक, सांवली सलोनी सूरत और साधारण से कपड़े पहने था, लेकिन उसकी आवाज़ में अलग ही जादू था। उसने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने कहा, बहन बहन मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। तो बहन सुनते ही उसके मन में और उसके शरीर में एक अलग सी जान आ गई और फिर वो चुप थी। तो वो बालक फिर बोला, बहन बहन मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। फिर उसने उस बालक से कहा कि तुमने मुझे बहन कहा है तो पहले मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, क्योंकि मैं अपने भाई को राखी बांधे बिना कुछ भी भोजन नहीं ग्रहण करती हूँ। तो मैं पहले तुम्हें राखी बांधूंगी, उसके बाद ही भोजन दूंगी तुम्हें। तो इसके बाद उसने उस बालक को बुलाया और बिठाया और झट से जाकर राखी ले आई
और उसने मन में बिहारी जी को याद करते हुए उस बालक को राखी बांध दी। उसने बिहारी जी के लिए जो मोहन भोग बनाया था वो भी लाके उस लड़के को खिला दिया। लड़का बोला कि ये बहुत स्वादिष्ट है बहन, और उषा का मन एक अलग सी शांति महसूस कर रहा था और वो बहुत मन ही मन प्रसन्न थी और शांति महसूस कर रही थी। फिर उस बालक ने अपनी जेब में से एक सिक्का और मोरपंख निकालकर उसको दिया और कहा, मेरे पास यही है बहन। और वो उसको देखते ही इतना प्रसन्न हुई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि शायद इस लड़के से मेरा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है। वो उससे बोली कि आप बैठो और मैं अभी भोजन लेके आई। अब वो रसोई में गई और जैसे भाई की अपने प्रेम से थाली लगाई। वो जैसे ही वापस आई थाली लेके तो वो देखती है कि उस जगह पर कोई है ही नहीं। वो उस बालक को ना देखकर परेशान हो गई और उसे ढूंढने लगी। वहीं उसके ससुर जी बैठे थे तो वो बोले, क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही हो, किसे ढूंढ रही हो? वो उसको इधर उधर भागता किसी को ढूंढता देख परेशान हो गए और बोले, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? तो वो बोली कि यहाँ पर एक बालक था, वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो यहाँ सुबह से बैठा हूँ, ना मैंने किसी बालक को आते देखा न जाते देखा। यह सुनते ही वो बेहोश हो गई और जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने अपने पति से कहा, देखा मेरा भाई वृंदावन से मुझसे राखी बंधवाने के लिए आया था और उसने उसे बताया कि मेरा भाई मुझे ये सिक्का और मोरपंख दे के गया। फिर जब उस सिक्के की जांच करवाई गई तो देखा कि वो सिक्का सोने का सिक्का था। यह सब घटना जानकर और देखकर उसके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, माफ़ी मांगी। उसने उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे ऐसे कहा। उसी दिन से हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर वो कहीं भी हो वृंदावन अपने भाई के पास ज़रूर आती है। तो देखा आप सब ने कि हमारे बिहारी जी ऐसे हैं। आप उनसे जो भी रिश्ता बनाएंगे वो उस रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा आएंगे। तो इसी बात पर जयकारा लगा दीजिए, बाके बिहारी लाल की जय। और हमें सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हरे कृष्णा।